जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे का वृत्तांत। भगवान सूर्य के पूजन और वचन का विधान, द्वादश आदित्य के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा, साथ ही आप रसपान करेंगे सूर्य देव के रथ और उसके भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में भी इससे कहा। भगवान सूर्य कृष्ण ने कहा, सांप, अब तक मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ। सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार आविष्य का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान कर राशि में जमीन पर कुंभ की कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्व मंत्र ओम खलगलसरी भगवान की पूजा कर अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से पोषणों का शोधन कर जो यानी कि शुद्धि कर दो कुओं की प्रदेश मात्र की एक पवित्र बनाएं। फिर उस पवित्री से सभी वस्तुओं का पोषण अर्थात शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला से उत्तर की ओर पात्र में उस कर रख दें। अग्नि में 3 बार घी डालें। सवा आदि का कुश के द्वारा परिमार्जन और संपूर्ण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में स्वर्ण रख कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्व आहुति के बाद तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए, यथा शक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इस प्रकार क्रमशः फागुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख में घाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में भाद्रपद में यम, अश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में ज्येष्ठा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नाम से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति भाव एक दिन पूजा करने से 9 वर्ष पर्यंत की पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत का रत्न रजत स्वर्ण का एक रथ बनवाएं, जिसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों से आभूषण अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति स्थापना करें। रथ के आगे उसके सारथी को बिठाएं। फिर 12 ब्रह्मों में से 12 महीनों के सूर्य की भावना कर देर में मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ की छत्र, भूमि, गो आदि समर्पित करें। इस प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थावश कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे कोई दोष न लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्त कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और इस कहे, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है वह भगवान की सूर्य की पूजा है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। आप व्रत न करने पर भी कोई तुम्हें दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करें। दिनों नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी को 1 वर्ष तक करता है वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है। इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्क राज्य करता है। जो स्त्री व्रत का करती है वह राज पत्नी होती है, अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को
यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रत्न ब्राह्मण को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आटे का रथ बनाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है। वह चिरायु निरोग और सुखी रहता है। इस प्रकार व्रत को करने से पूर्व एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य के नामांशिक आराधना से भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से भी रहित होकर सुखपूर्वक जीवन बिताता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को पूरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की अशक्तियों आपत्तियों स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रहकर पहली बार मैंने तुमसे कहा। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्र को प्राप्त किया, दैत्यों को जीता, देवताओं को वश में किया और मेरे इस चक्र से सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्र में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जाप तथा ध्यान पूजन करने से मैं जगत का पूजी हूँ। बस तुम ये भी मन वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र पौत्र आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सांझ में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त करने व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान पक्ष षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार अनेकों मत हैं इस बारे में। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन कर वीर पुष्प गूगल और धूप पारस आदि नैवेद्य से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ माँ सूर्य नारायण को समर्पित है। इस पूरे महीने में भगवान सूर्य नारायण के विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए स्वयं मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। ओम का प्रयास यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करने भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन श्वेत पुष्प कृष्ण अग्र धूप और उत्तम नैवेद्यों सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए, जिसमें पंचवन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प अपराजिता धूप और गुड़ के फूलों के द्वारा नैवेद्य तथा एक शूर दृश्य भगवान को असमर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुश के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोक का ही प्रशासन करे। व्रत को समर्पित समाप्ति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करे और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कर महापूर्ण दैनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। वहाँ सप्तमी के नाम से अधिक अभिहित है। व्रत सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति धन पुत्र आरोग्य आयु और उत्तम क्रांति प्राप्त करता है। हे पुत्र तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभीष्ट भी सिद्ध हो। कर इतना कहकर शंख चक्र गदा पदधारी श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सुमंतु ने कहा, राजन उनकी आज्ञा पाकर सुमंतु ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनवांछित फल प्राप्त कर लिया। अब जब सूर्य देव रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में राजा निशंक ने पूछा, मुनि सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए, कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मित्र लोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन किसी समय सुमेरु पर्वत पर समाधि भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं? इस
से आगे आप बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, त्रिलोचन सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ। आप शांत गश हुई। एक चक्र, 3 नाभि और 5 अरे तथा स्वर्णम आदि कामा 8 बंधों से युक्त इतने लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमय स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थित में ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का धुआं सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अव्यय होते हैं वे ही रथ के अंग हैं और तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं हैं और छठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर यह 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के विषुकाल, सम्यक आष्ठा रथ के कोण, क्षण अक्षदंड, निमेरता, अनुष्टुष्ट, पंक्ति, बृहस्पति तथा उत्कर्ण ये 7 छंद अश्व और धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण किया करते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्राम और राक्षस सब सूर्य रथ के साथ घूमते हैं। 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है। दाता और अर्लिन, पुलिस तथा बुलह नामक 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नाम 2 नाग, तुमरु और नारद ये 2 गंधर्व, केतु, पुस्तला और पंचिका स्थल ये अप्सराएं, रथ कास्त और रथो आज्ञा ये 2 रथ होते हैं। सप्रेम के 2 राक्षस क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अति तथा वरिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन ये 2 अप्सराएं, हाहा हो 2 गंधर्व, रथ श्वान और रथ चित्र में यह 2 यक्ष, पौरुष और वध नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ आषाढ़ माह में सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। श्रवण और सुभाद्रथ में इंद्र तथा विमान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा बभु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंख पाल यह 2 नाग, ब्रह्म, लोचा और दुंदु नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्शर्मक 2 राक्षस, श्रोत और आकुल नामक 2 यक्ष रथ सूर्य के रथ के साथ चलते हैं। अश्विन और कार्तिक मास में पार्जन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन, मशुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्याची तथा घृताची नाम की 2 अप्सराएं, रावत और धनंजय नाम 2 नाग, सेनाज तथा सुवीण नामक 2 यक्ष, आव और बात नाम 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ शीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भंग नामक 2 आदित्य तथा कश्यप और केतु नामक 2 ऋषि, महापद्य और काकोटक नामक 2 नाग, चित्रांग और अरण्य नामक 2 गंधर्व, सहा तथा अहिया नामक 2 अप्सराएं और ता और नेमी नामक यक्ष तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ फागुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, काले और कमल स्वर यह 2 नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवाचा नामक 2 गंधर्व, लोकमात और रंभा ये 2 अप्सराएं, सेनजित और सत्यजित नामक 2 यक्ष, ब्रह्मपेत तथा यज्ञोपेत नाम के 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव सभी देवताओं ने अपने अंश रूप में विविध अस्त्र शस्त्र को भगवान सूर्यदेव की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इस देवमयी सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मा रूप यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। यह स्थान अभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को अपलावित करते रहते। देवता और ऋषि हर समय भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्वगण गान करते और अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे भी चलते हैं। 600 बाल खिले रथी रथ
दृढ़ रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे गर्भवाहिनी और पद्याग, बाईं ओर कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, चित्रौध और हरिरथ इसके पीछे रहते हैं।